वीडियो को जरा एंड तक देखिएगा। अगर एंड तक ना देखें तो पता नहीं चलेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि बीच बीच में इस तरह का लगेगा आपको कि हम या तो धार्मिक लोगों की ओर से कह रहे हैं या फिर लॉजिकल लोगों की ओर से कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। एंड तक देखेंगे तो ठीक से पता चलेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। जो लोग समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं, रियल सॉल्यूशन को जानना चाहते हैं, सिर्फ विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी अपने चारों ओर घूमने के लिए एक दिन लेती है, हम सबको ये पता है, और सूरज के चारों ओर घूम के आने के लिए 365 दिन लेती है, हम सबको ये चीज पता है। पर हमको ये कब से पता चला, कैसे पता चला? जब से हमने सैटेलाइट छोड़े, ऊपर जा सके, हमारे वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण, ज्ञान के विकास के कारण, तब हम ये देख पाए ऊपर से सैटेलाइट से कि पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए 365 दिन लेती, जिसको हम एक साल कहते हैं। पर जरा सोचने वाली बात यह है कि ये जो 365 दिन में एक साल होता है, ये जो 365 दिन का हिसाब है, क्या ये सैटेलाइट के बाद का हिसाब है? क्या ये अब का हिसाब है जब हम देख पाए ऊपर से, उसके बाद का हिसाब है? नहीं, ये बहुत पुराना हिसाब है। कब से चला आ रहा है कि 365 दिन का एक साल होता है। जिन्होंने ये हिसाब निकाला था उनके पास सैटेलाइट तो थे नहीं, उन्हें कैसे पता थे कि एक साल 365 दिन ही होते हैं? पृथ्वी गोल है कि नहीं, जरा सोचिए, इसके ऊपर सोचना। उन्हें कैसे पता कि ठीक 365 दिन ही कैसे पता चला? अलग वो तो सही भी है, पृथ्वी अब गोल है या चपटी, इसके लिए बहुत विवाद चले, बहुत लोगों को जहर दिए गए, पश्चिम में बहुत संघर्ष हुए। पर सैटेलाइट के बहुत पहले बराह अवतार को आप देखिएगा, मंदिरों में, मूर्तियों में जो सदियों पुराने हैं, उनके ऊपर जो रखे गए हैं, उनके नाक के ऊपर, दांत के ऊपर जो रखे गए हैं, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के विषय में जो पढ़ाई है, हम इसको भूगोल कहते हैं। इसको सुन के मत सोचिए कि हम धार्मिक लोगों की ओर से कह रहे हैं, नहीं। आगे आगे सुनिए हम कहना क्या चाहते हैं। तो पृथ्वी गोल है। उस तरह के बृहस्पति, जैसे पृथ्वी एक साल 365 दिन लेती है, इस तरह से बृहस्पति 12 साल लेती है। बृहस्पति लेता है 12 साल धुरी के चारों ओर घूमने के लिए। जब बृहस्पति घूमने के लिए 12 साल लेता है, क्योंकि वो बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के 12 साल पूर्ण होते ही कुंभ मेले लगते हैं, पूर्ण कुंभ, वो बृहस्पति के 12 साल में लगते हैं। उनको कैसे पता चला कि बृहस्पति 12 साल लेता है घूमने के लिए? सैटेलाइट तो थे नहीं, टेक्निक तो थे नहीं। तो इसे हजारों चीजें गिनाए जा सकते हैं, अभी समय नहीं है। जो उन्होंने खोजा था, हमने बाद में जाना कि सब सही है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम बाद में जानते हैं कि सही है, जैसे योग है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, हम जानते हैं, हम साइंटिफिकली परफेक्ट है, ह्यूमन लाइफ के लिए ग्रोथ देता है, बहुत जरूरी चीज है। तो जिस तरह से हजारों चीजें वहां थे, उनसे बहुत, तब उन लोगों ने खोजा था, इससे बहुत चीजें हम अब जान चुके हैं कि हाँ, इसमें सच्चाई थी, ये सच थे। उसी तरह बहुत सारी चीजें हमें अभी पता नहीं भी है। उसी में से एक है जो सूर्य पराग और चंद्र ग्रहण के हम खाएं या ना खाएं, उसके ऊपर जो विवाद आजकल चल रहा है। विवाद में हम अगर देखें तो दो पक्ष के लोग होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, जो कहते हैं खाना चाहिए। हम देखते हैं कि विवाद चलते हैं पर वो विवाद में जो आते हैं, लगता नहीं कि प्राय उनमें से समाधान चाहते हैं। जो कहता है कि हाँ खाना चाहिए, कुछ नहीं है, वो खुद को साइंटिफिक दिखाने के लिए कह रहा है, साइंटिफिक है नहीं, साइंस का एस उसे पता नहीं है किस तरह से वो साइंटिफिक है, वो आगे आलोचनाएं करेंगे। हर उनमें से नहीं, कुछ जिसको धर्म के, सोकल धर्म के ठेकेदार करके बुलाए जाते हैं, वो वाक्य क्या कहता है? हेतुवाद उससे पूछता है कि बताइए क्या होगा अगर ना खाएं तो? सूर्य ग्रहण के समय ना खाए, पराग के समय तो खाएं तो क्या होगा? ये उसको कहता है तुम्हारा विज्ञान क्या कहेगा, तुम तो बड़े विज्ञान के पढ़ाकू हो, तुमने बड़े पढ़ाई, तुम क्या कहोगे 1000 साल पहले से, 97 कोटि साल पहले से। ये उसका उत्तर है। उसने पूछा क्या है, तुम बता क्या रहे हो? एक चीज है। दूसरी चीज है तुम्हारा विज्ञान, उसकी बपोती है विज्ञान, उसने खोजा है, उसको धरोहर में मिला है, उसको दहेज में मिला है। विज्ञान इंसान का है, इंसान ने खोजा है। तुम्हारा विज्ञान क्या उसे कह रहे हो? ताकि वो कह सके कि तुम्हारा धर्म, तुम धर्म के ठेकेदार सोकल्ड बन जाओ, वो विज्ञान के ठेकेदार सोकल्ड बन जाए, युद्ध देखता रह जाए।
तो ये दोनों एक ही तरह के हैं। अगर अल्टरनेट हो जाते, एक विज्ञान के घर में जन्म होता है, एक धर्म के घर में, जो आज धर्म के बारे में कहता था वो विज्ञान के फील्ड में जन्म होता तो वही कहता मैं साइंटिफिक हूं। ये धर्म के बारे में जन्म होता था कि खुद को दिखाना है इनको। ये कुछ नहीं है इस तरह के वैज्ञानिक, वो ये नहीं है। कौन से वैज्ञानिक हैं ये? या साइंटिफिक भी नहीं है। वैज्ञानिक वो है आइंस्टाइन जिन्होंने खोजा है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वैज्ञानिक वो है जो निकोला टेस्ला। वैज्ञानिक वो है थॉमस एडिसन। ये है धार्मिक, ये नहीं है। सच्चे आध्यात्मिक कौन है? बुद्ध, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। सच्चा अध्यात्म और सच्चा विज्ञान जो होगा, विज्ञान या सच्चा अध्यात्म जो होगा, उसको पता होगा कि दोनों चीजें एक ही है। इंसान पदार्थ की खोज करता है, वस्तुओं की खोज करता है, जीवन में सुविधा को बढ़ाना चाहता है, तो जिसको खोजता है उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक हम कहेंगे। जब इसको खोजते खोजते निराश होता है, उसको पता चलता है कि इसमें कुछ रखा नहीं है, कार लाया, घूम गया, ऐसे लगा दी, सब कर दी, फिर भी निराश है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये भाव उठता है। तो ये जो सब चीज खोज रहा है, फैन खोज रहा है, टीवी खोज रहा है, फोन खोज रहा है, नेट खोज रहा है, ये जो टेक्निक और विज्ञान की पदार्थ की जो खोज कर रहा है, जो कर रहा है इंसान, वो खुद की खोज में निकलता है, खुद को जानने की कोशिश करता है। मैं कहां से आता हूं, दुख कहां होता है, सुख कहां पाऊंगा, शांति कहां पाऊंगा, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये अध्यात्म है, जीवन की खोज है। एक ही चीज है, जब तुम पदार्थ को खोजते जाओगे, जैसे बर्फ और पानी, दो अवस्थाएं हैं, दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। इसीलिए विवेकानंद के सामने बड़े साइंटिस्ट झुक जाते हैं, डॉक्टर झुक जाते हैं, इंजीनियर झुक जाते हैं, कलेक्टर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चे अध्यात्म को जानते हैं, इस तरह का ठेकेदार नहीं है। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए, जब हमने विज्ञान की विकास की, हमने ही की है, इंसानों ने, हमारी बुद्धि जब विकास की ओर निकली आज से बहुत साल पहले, तब ये हम मानते थे, या विज्ञान ये मानता था कि मैटर इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग लाइक एनर्जी। वस्तु ही सब कुछ है, वहां ऊर्जा नाम की कोई चीज नहीं है, वस्तु ही सब कुछ है। इसलिए हम साइंटिस्ट को मैटेरियलिस्टिक, पदार्थवादी भी तब कहते थे। आगे आगे समय बढ़ी, 50 साल के बाद आइंस्टाइन आए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत खोज करने के बाद कहा कि मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, वस्तु या पदार्थ तो है ही नहीं, तो ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे पानी जमा होके बर्फ हो जाती है, उस तरह से ऊर्जा जमा होके वस्तु बनती है। ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, दिखाई दी जा सकती है सोफिस्टिकेटेड मशीन से आगे आगे। इसी वस्तु को एक सर्टेन स्पीड से घुमाया जाए तो ऊर्जा में फिर से चला जाएगा, ऊर्जा के रूप में चला जाएगा। ऊर्जा का ही एक रूप है, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, आइंस्टाइन ने कहा। तब जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, हम तालाब में, नदी में नहाने के लिए जाते हैं, वहां पे पत्थर होते हैं, पैर घिस घिस के वो पत्थर खत्म हो जाते हैं। वो जो हिस्सा पत्थर का खत्म हो गया, गहराई वहां पे हो गया, खात हो गया, वो पत्थर गया कहां? वो गया कहां? वो तो था ना, वो गया अपने मूल रूप में, ऊर्जा में। आप एक किसी भी वस्तु को, अणु को तोड़ते जाएंगे तो अंतिम छोर आपको मिलेगा अणु, उसको तोड़ते जाएंगे तो परमाणु, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आपको मिलेंगे। उससे आगे तोड़ेंगे तो ऊर्जा ही मिलेगा। ऊर्जा का ये संगठित रूप है। बहुत पहले से इसको आध्यात्म कहता था कि तुम वैष्णवीर शक्तिरनंत विरजा विश्वस्य बीजम परिमासिमाया सम्मोहितम देवी समस्तमे तत्त्वं वै प्रसन्ना भूमि मुक्तिर हेतु। इसको प्रूव किया गया। जब ये किया गया, पूरा पश्चिम का समाज, वेस्ट का, हिल गया, क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे कि मैटर इज एवरीथिंग। तो ये उदाहरण इस तरह से हजारों है। ये उदाहरण देने का पीछे मेरा जो इंटेंशन है, उद्देश्य है ये कि हम, विज्ञान का अर्थ है हम क्वेश्चन करें, देखें, सोचें, खोजें। जब हम खोजते जाएंगे तो नया नया सिद्धांत हमको मिलेगा। पीछे हमने जो खोजा है वो बदल जाएगा। यही नियम है। जब हम सोचते थे कि मैटर सब कुछ है, ऊर्जा नहीं है, तब भी ऊर्जा ही थी, ऊर्जा का रूप ही मैटर था, हमको पता नहीं था। आगे खोजते खोजते हमको ये पता चला। उसी तरह से हजारों चीजें, जैसे प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, ध्यान के हजारों विधियां हैं, उनको परीक्षा करके देखे जा चुके हैं कि सब साइंटिफिक हैं। पहले हमें जब नए नए सब चीजें आए थे, पता नहीं था कि ये सच निकलेंगे। उसी तरह के हजारों चीजें, अब समय नहीं, उदाहरण दिए जा सकते हैं। अगर वो हजारों चीजें सच है तो ये भी हो सकता है कि इसको, ये जो परंपरा है खाना ना खाना, जो मना किया गया है, उसमें कोई सूक्ष्म कारण ऐसा हो जो अब तक हमको पता ना हो, आगे पता चल सके। तो साइंटिफिक का अर्थ क्या होता है?
साइंटिफिक का अर्थ यह होता है जैसे कि हम किसी चीज को ना सोच विचार किए सिर्फ किसी के बात सुन के अंधे की तरह मानने लगे तो हम उसको कहते हैं अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीफ। वो है अंधविश्वास या विश्वास। हम जब उस चीज को सोचें, विचारें, ऑब्जर्व करें, रिसर्च करें और विचार करके जाने, तब हम उसे कहते हैं विज्ञान। और जो हमने जाना सोच से, विचार से, तर्क से, ऑब्जर्वेशन से, रिसर्च से, जब हम उसको जना पाते हैं, लोगों को समझा पाते हैं, जो समझा वो समझा पाते हैं, अच्छे से अभिव्यक्ति दे पाते हैं, तब हम उसको कहते हैं कला, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, अभिव्यक्ति देने की कला। तो विज्ञान क्या है, हम पूछें। तो जो ये कहता है कि इसमें है, खाने से मर जाओगे, खाने से ये होगा वो होगा, वो जिस तरह से मान रहा है उसे पता नहीं खाने से क्या होगा, पर आके समय जिस तरह से मान रहा है सिर्फ उसको पता नहीं हो, जितना अंधविश्वासी है, अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है, उतना ही अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल, तार्किक, अवैज्ञानिक है वो जो ये कहता है कि नहीं होगा। वो भी तो मानता है, ये भी मानता है, वो भी मानता है, दोनों जानने की कोशिश कोई नहीं करते, दोनों पता करने की, रिसर्च करने की कोशिश कोई नहीं करते। ये पॉजिटिवली मानता है, वो नेगेटिवली मानता है, फर्क इतना है, दोनों मानते हैं। वो कहता है, वो कहता है नहीं है। जो कहता है ईश्वर है, जितना मूर्ख है ना जानते हुए जो कहता है, जो कहता है ईश्वर नहीं है, वो भी तुम्हें कहते पता चला कि नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि खाने से कुछ होगा नहीं? तब जब हम कहते थे कि मैटर सब कुछ है, हमें फिर से पता चला कि नहीं, कि ऊर्जा सब कुछ है। तो विज्ञान का ये डेफिनेशन है, संज्ञा है कि चीजें बदलेंगी। तो जो सच्चे साइंटिफिक टेम्परामेंट का, एटीट्यूड का होगा, ये नहीं कहेगा कि है कि नहीं है, वो ये कहेगा कि मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि है कि नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैं खोजूंगा। वो होगा रियल साइंटिफिक टेम्परामेंट। जो कहेगा नहीं है, मुझे पता है, सिर्फ खुद को दिखाना चाहता है कि इंटरव्यू में 25 बार साइंस वर्ड कहेगा, साइंस के एस तक पता नहीं, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है उसके अंदर, साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। क्योंकि साइंटिफिक जो होगा वो कहेगा कि मुझे पता नहीं है। अगर तुम मान के ही चलोगे कि नहीं है तो तुम खोजोगे कैसे? अगर तुम मान के चलोगे है तो खोजोगे कैसे? आसाराम बापू के जब इन्वेस्टिगेशन हुए, पुलिस ने जूते उतार के, एक पुलिस जूते उतार के उसके अंदर गए इन्वेस्टिगेट करने। वो क्या इन्वेस्टिगेट करेगा? पहले से मान के चलता है इसके अंदर देव है। उसी तरह से मान के चलने वाला साइंटिफिक नहीं। जो साइंटिफिक होगा ये कहेगा कि मुझे पता नहीं है, बहुत सारे चीजें हुए हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अब एक उदाहरण लेके देखते हैं। हम मानने को क्यों राजी नहीं है, कि हम ये एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं कि मुझे पता नहीं है। हमको कष्ट होगा कि मुझे पता नहीं है। एडमिट करना चाहिए कि मुझे पता नहीं है। पता होगा तभी जाके पता होगा ना। जो पहले मानोगे पता नहीं है, तब तो पता चलेगा आगे आगे। तो हमें ये मानने में बड़ी तकलीफ है कि मुझे पता नहीं। ये खुद को दिखाना चाहता है, मैं धर्म का ठेकेदार हूं, मुझे सब पता है। ये दिखाना है विज्ञान का ठेकेदार। कौन से लिस्ट में तुम्हारा नाम है? किसने तुम्हें ठेका दिया है? ना तुम विज्ञान के ठेकेदार हो, ना तुम धर्म के। विज्ञान के ठेकेदार कोई नहीं है, सब इंसान के हैं। विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है, जो सच्चे हैं। निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद को चर्चा करते हुए देखिए एक साथ। क्यों निकोला टेस्ला अपने बाद की विषय में, बाद की रिसर्च में विवेकानंद की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उपनिषदों की प्रशंसा करते हैं, उनसे ही मुझे थ्योरी मिला है प्रशंसा करते हैं। ऐसे हजारों बड़े सच्चे वैज्ञानिक गिनाए जा सकते हैं, अभी के अभी, समय नहीं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता चला कि जो आदमी है विवेकानंद, ये जो उसका गुरु है रामकृष्ण परमहंस, सच में पता है अंदर से मैं क्या हूं, दुनिया क्या है, क्यों है। ये सब ठेकेदारी बाजी उनके पास नहीं है। तो सच्चे वैज्ञानिक और सच्चे आध्यात्मिक ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जो सच्चा वैज्ञानिक हो धीरे धीरे आध्यात्मिक की ओर बढ़ेगा। जो सच्चे आध्यात्मिक हो वो पता चला है उसे क्या विज्ञान क्या है। आध्यात्मिक बात ही छोड़ते हैं, बहुत ऊपर वाली बात हो जाएगी। अब आ जाते हैं विज्ञान की ओर, टॉपिक की ओर की हमें अब तक पता नहीं है कि इसके अंदर खाने से क्या होगा कि नहीं होगा। तो बुद्धिमान कौन है? एक जगह पे विष रखा हुआ है, विष है एक थैली में, हमें पता नहीं है कि उसमें विष है या अमृत है या कुछ खाने की चीजें क्या है। मैं मानता हूं इसमें विष है, तुम मानते नहीं हो कि, तुम मानते हो कि इसमें विष नहीं है, तुम मानते नहीं कि विष है। मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं मानता हूं विष है उसमें, तुम खाओगे। अगर इसमें विष ना हो तो मुझे भी कुछ क्षति नहीं होगी, तुम्हें भी कुछ क्षति नहीं होगी। अगर इसमें विष हो तो मुझे तो कुछ क्षति नहीं होगी, तुम्हें क्षति होगी, क्योंकि यह हो सकता है कि विष हो सकता है
और जब ये बहुत पहले से 100 अगर निकाले संख्या, जो जो पूर्व पुरुषों ने कहा है उसको 100 अगर निकाले, उससे 60 भाग हम देखते हैं सच निकल रहा है विज्ञान की भूमि के ऊपर, विकास के ऊपर। जब ये निकल रहा है तो हो सकता है ये आगे सच निकल जाए, कहीं रिसर्च होके निकल जा सकता है कि इसमें कुछ है, सच में खाना नहीं चाहिए, इसके पीछे कारण ये था, कोई सूक्ष्म कारण था, तो मैं तो नहीं खा रहा हूं। तो साइंटिफिक कौन है, क्षति किसकी होगी छोड़ दीजिए, बुद्धिमान कौन है, रियल साइंटिफिक इंटेलिजेंट कौन है, जो मान रहा है कि हो सकता है कि कोई निकल रहा है, और कभी भी कोई बात उनकी सच ना निकले तो भी प्रोबेबिलिटी या संभाव्यता के रूल के अनुसार यही एक चीज भी निकल सकता है सच। जैसे कि हम कहते हैं कि कौवे काले हैं, क्यों? क्योंकि हमने देखा है कटक में कौवे काले हैं, भुवनेश्वर में काले हैं, दिल्ली में काले हैं, यूएसए में काले हैं, लाखों करोड़ों कौवे काले हैं, हम इसलिए कहते हैं कि काले हैं। पर एक अगर कहीं पे भी एक सफेद कौवा निकल जाए, हम ये कहते हैं कि कौवा काला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में देखा है कौवा काला है, हमने देखा है कि कटक में काले हैं, भुवनेश्वर में काले हैं, दिल्ली में काले हैं, लाखों करोड़ों काले कौवा, हम उसको देख के भी ये नहीं कह सकते कि कौवे काले हैं, क्योंकि अगर कहीं भी एक सफेद कौवा निकल जाए तो लाखों कौवे प्रूव नहीं कर पाएंगे कि कौवा काला है, एक सफेद कौवा प्रूव कर पाएगा कि कौवे सफेद भी होते हैं। इसी तरह से ये भी निकल सकता है सच, और हजारों चीजें उनके सच में निकले हैं। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा अगर सच में हो तो हम ये नहीं सोचेंगे कि इसके पीछे क्या, हम ये नहीं कहेंगे कि खाना चाहिए, हम ये कहेंगे कि खाना नहीं चाहिए, हम ये कहेंगे कि हमें पता नहीं है, हम खोजेंगे। जो कहते हैं वो सब, उससे बहुत सारी चीजें सच हो रहे हैं, इसलिए हम उसको मानेंगे, क्योंकि सच्चाई निकल सकती है, नकारेंगे नहीं। और ये कोई प्रथा नहीं है, अगर कुछ इंस्टेंट क्षति हमको होती समाज को, जैसे सतीदाह प्रथा, जैसे बाल्य विवाह प्रथा, तो हम उसे बंद कर लेते। ये एक परंपरा है, समझिए फर्क को। सतीदाह एक कहीं पे होने वाली खराब प्रथा है, ये हमारी निजी शास्त्रीय प्रथा नहीं है। जैसे महाभारत में, रामायण में आप देखते हैं बहुत सारे युद्ध में सैनिक मरते हैं, दुर्योधन मरते हैं, सब बड़े बड़े आदमी मरते हैं, उनके बीवियों को कभी सती होते हुए जलाते हुए देखे महाभारत में नहीं था। ये मुगलों के समय में या किसी क्रूर शासक के समय में कहीं पे ये प्रथाएं हो सकती है, किसी जगह की परंपरा नहीं है। साइकोलॉजी के प्रोफेसर खुद को कहते हैं, जरा सोचिए 70% भाग अगर किसी को मानते हैं किसी चीज को, उसमें क्या है, रिसर्च करना चाहिए, ये रूल है। तो पूरे विश्व में इसका था प्रभाव, अब पूरे भारत के परंपरा में अगर ये चल रहा है तो इसके पीछे कोई कारण हो सकते हैं। इसको सोचने वाला, इसको खोजने वाला रियल साइंटिफिक है, जो ये खोजता है उसको पता चलता है। जो कहता है कि ग्रेविटेशनल है उसको पता नहीं चलता, जो ये कहता है ग्रेविटी नहीं है उसको तो कभी पता नहीं चलता, जो ये कहता है कि हो सकता है नहीं हो सकता है, वो सोचता है, चिंतन करता है, तभी जब फल करोड़ों साल से नीचे गिर रहे थे किसी को पता नहीं चला, किसी ने सोचा नहीं। जो ये टेम्परामेंट रखता है कि मुझे पता करना है, मुझे पता नहीं है, उसी तरह के एक न्यूटन को पता चलता है, वही रियल साइंटिफिक है, और जो खुद को खोजता है रियल वैज्ञानिक है। आगे की एक वीडियो में हम बताने जाएंगे, आलोचनाएं करेंगे कि सच में इसके पीछे क्या कारण है, क्यों मना किया गया है। ये तो हो गई विवाद की बात, क्यों मना किया गया है, उसके पीछे साइंटिस्ट का, रियल साइंटिस्ट का, ठीक है, ठेकेदार की नहीं, रियल साइंटिस्ट का क्या रिसर्च है, क्या वो कहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट वर्ल्ड के क्या कहते हैं, ऋषि मुनि क्या कहते थे, उनके क्या मैसेज हैं, क्यों मना, इसके पीछे सच में कारण क्या है। इसको अगर जानना चाहते हैं तो हमारे आगे की वीडियो के लिए जरा अपेक्षाएं करें, तो कमेंट में बताएगा अपने ओपिनियन। यूथ को जो सच में सॉल्यूशन चाहते हैं उनके लिए वीडियो हम बनाए। नमस्कार।